हेलो बच्चों, आज हम आपके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है 2.1 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले के 3 क्वेश्चन ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 2.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जो क्वेश्चन नंबर है 4 करेंगे। ओके, determine whether the value given against each of the quadratic equations are the root of the equation। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2 रूट्स दिए हैं। ठीक है, x यहाँ पे 2 रूट्स दिए हैं, एक दिया है 1, एक दिया है -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो जो रूट दिए हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स है कि नहीं ये चेक करना है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? बहुत इजी है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू दी है ना, ये 1 और -1, तो हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे जहाँ पर x है वहाँ पे +1 डाल के देखेंगे, देखते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है देखते हैं, बाद में कंक्लूजन देखेंगे। देखो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x है ना, x की वैल्यू अब हम क्या रख रहे हैं, +1 रख रहे हैं। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे पॉजिटिव 1 लिया है, -5 इज इक्वल टू 0। अभी देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 4 इंटू 1 मतलब 4 ही होता है, -5 इज इक्वल टू 0। अभी देखो जो सेम साइन होता है उनको हम ऐड करते हैं, +1 + 4 मतलब होगा +5 -5 इज इक्वल टू 0। +5 -5 होगी सब्सट्रैक्शन, क्या आएगा आंसर यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो जब हमने x इज इक्वल टू +1 लिया था तब LHS इज इक्वल टू RHS सेम है, 0 आया है। तो जब ये 0 0 होता है मतलब LHS इज इक्वल टू RHS जब इक्वल होगा 0 0 आएगा, तब ये जो आपने लिखा है x इज इक्वल टू +1 दिस इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन। ओके, तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू +1 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो हमने +1 को चेक किया, अब हम -1 को चेक करते हैं। यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, x इज इक्वल टू अब क्या डालेंगे -1, क्योंकि हमें दोनों रूट चेक करने हैं ना कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो पहला तो समझ में आया, +1 है वो रूट है। अभी दूसरा चेक करेंगे -1। इक्वेशन एज इट इज ले लो, x² +4x -5 इज इक्वल टू 0। अभी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1 डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -1 -5 इज इक्वल टू 0। कौन से भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होता है, ये समझ लो। ठीक है, क्या होता है पॉजिटिव, तो ये होगा 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू -1 मतलब -4 और ये -5 इज इक्वल टू 0। अब देखो सेम जो होते हैं उनको ऐड करते हैं, यहाँ पे -4 -5 ऐड होंगे तो -9 और ये 1 यहाँ पे रहता है यहीं पे। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आगे का यहाँ पे करते हैं, देखो 1 में से अगर 9 ये प्लस है ये माइनस है, होगी क्या सब्सट्रैक्शन, तो सब और साइन जो है वो ग्रेटर नंबर का देंगे, मतलब -8 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे -8 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू है क्या, नहीं है, मतलब LHS और RHS अगर सेम है 0 0 आएंगे तो ही ये जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है वो क्या होता है, उस इक्वेशन का रूट होता है। अभी यहाँ पे नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2m² -5m इज इक्वल टू 0 और रूट्स दिए हैं हमें चेक करने के लिए 2 5/2। ठीक है, 2 रूट्स दिए हैं, अभी कौन सा है और कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। क्या करेंगे हम, यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, कौन सा रूट इस इक्वेशन का है वो चेक करना। रूट मतलब सोल्यूशन ही होता है, बट हम इस चैप्टर में रूट मतलब सोल्यूशन आंसर जो होता है ना उसको हम रूट कहते हैं। ठीक है, अभी देखो 2 m की वैल्यू कितनी है, अभी 2 लेते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर -5 m की वैल्यू अब 2 लेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 का स्क्वायर होगा 4 -5 इंटू 2 10 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 4 कितना होगा 8 -10 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करेंगे तो -2 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब m इज इक्वल टू 2 इज नॉट रूट
ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे अब m इज इक्वल टू 5/2, ठीक है, 5/2। अब इक्वेशन आज ले लो m 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ पर m है वहाँ पर अब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5/2। 2 एज इट इज रखो, m की वैल्यू क्या है 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5, m की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 5/2 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे, 2 एज इट इज रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 2 का स्क्वायर है 4 माइनस 5 5 25। न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से होती है, तो 5 × 5 क्या होगा 25 और डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज, ठीक है। अगले अब देखो यहाँ पे करते हैं, अब ये 4 2 1 × 2 2 2 × 4, मतलब यहाँ पे क्या बचा देखो 25/2, यहाँ पे 25/2 और ये माइनस 25/2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, दोनों भी क्या होंगे सब्सट्रैक्ट होंगे, तो हमें यहाँ पे मिलता है 0 0 इज इक्वल टू 0, मतलब m इज इक्वल टू 5/2 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो लिखना है। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, फाइंड k इफ द x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन देखो क्या दिया है, kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। और k की x की वैल्यू दी है 3, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे दी है, तो सब्स्टिट्यूट करो, k अल्टीमेटली मिल जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। k x² x की वैल्यू 3 है, उसका स्क्वायर करो माइनस 10, x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9k, k एज इट इज रहेगा, k का स्क्वायर नहीं होगा वो बाहर है, ठीक है, माइनस 10 × 3 कितना होगा -30 और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों नंबर्स है, देखो इनके एडिशन करो, ये -30 प्लस 3 मतलब क्या आएगा ग्रेटर नंबर का साइन और होगी सब्सट्रैक्शन, मतलब 27 और ये यहाँ पे 9k एज इट इज इक्वल टू 0। अभी ये जो 27 है माइनस इक्वल टू के उस तरफ भेज देते हैं, उसको कितना होगा +27, यहाँ पे 9k एज इट इज रहेगा। अब देखो k और ये जो 9 है इसके बीच में होता है मल्टीप्लिकेशन, सो k इज इक्वल टू क्या होगा ये 27 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये 9 अगर इक्वल टू किस तरफ आएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो हमें k की वैल्यू देखो 9 × 1 = 9 9 × 3 = 27, तो k की वैल्यू हमें क्या मिलती है 3 मिलती है, ठीक है। इतना सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको x की वैल्यू दी है वो ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, आंसर मिल जाएगा, ओके। One of the root of the equation 5m² plus 2m plus k is equal to 0 is -7/5। complete the following activity and find the k, ठीक है। तो एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन का ये रूट पता है, इसका मतलब अगर रूट होता है तो वो रूट मतलब किसकी वैल्यू होती है, आपका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू, मतलब m इज इक्वल टू क्या मिली आपको -7/5, ठीक है। तो पुट यहाँ पे आपका बॉक्स है -7/5। उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन लेंगे और इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर m है वहाँ पर -7/5 है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो 5 एज इट इज m का स्क्वायर है, मतलब -7/5 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे क्या होगा 7/5, क्योंकि 2 के बाजू में क्या है m है, m की वैल्यू क्या है -7/5 प्लस k एज इट इज, यहाँ पे 0 लिखेंगे, ओके। अब देखो किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे देखो 5 एज इट इज 7 का स्क्वायर होगा 49 अपॉन 5 का स्क्वायर है 25 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, और 7 × 2 कितना हो गया 14/5। न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से ही होती है, ठीक है। यहाँ पे 2 बाहर है तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस k इज इक्वल टू 0। अब देखो 5 × 1 = 5 5 × 5 = 25, तो यहाँ पे देखो 49/5 बचा -14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे
के को छोड़ के ये दो आपको दिख रहे हैं, इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो ऐड करेंगे, बेस सेम है, एक बार लिखो 49 माइनस 14 प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 49 में से अगर 14 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 5 और ये 35 बचता है, ठीक है। 35/5 प्लस के इज इक्वल टू 0, 5 1 5, 5 7 35, ठीक है। तो यहाँ पे 7 प्लस के बचता है इज इक्वल टू 0। अब के पॉजिटिव है, इक्वल टू के उस तरफ भेजो क्योंकि हमें के की वैल्यू चाहिए, तो के इज इक्वल टू यहाँ पे -7। ओके, आपको जो आंसर है वो मिल गया है, जहाँ पर बॉक्स है वहाँ पर बॉक्स कर लो आप। और क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हमारा प्रैक्टिस से 2.1। जो थोड़े से क्वेश्चन बचे थे, दो तीन क्वेश्चन बचे थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको पूरा आपका मैथमेटिक्स अच्छे से स्टडी करना है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके।